जून तक गई। तो एक तरह से कुछ भर्तियों में तो हम ये कह रहे हैं कि रिक्विजिशन नहीं भेजी गई थी, लेकिन इसमें तो फाइनल रूल्स ही नोटिफाई नहीं हो पाए थे, इसलिए यहाँ पर इंतजार काफी लंबा हो गया है। ऐलान सबसे पहले पुलिस भर्ती का ही किया गया था, लेकिन अभी तक इसी में ही प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। और जैसा कि हम कह रहे हैं, प्रक्रिया शुरू होना बहुत दूर की बात है, फाइनल रूल्स नोटिफाई नहीं हो पाए, बार बार इसमें संशोधन किया गया और अभ्यर्थी इंतजार में ही रह गए। ये 1226 के करीब पद भरे जाने थे, 870 पद इसमें पुरुष कांस्टेबल के और 292 पद महिला कांस्टेबल के भरे जाएंगे, जबकि 57 पद ड्राइवर के भी इसमें भरे जाने हैं और 30% कोटा महिलाओं को दिया जाएगा। डोप टेस्ट होगा क्या है, खैर इसे लेकर पहले नोटिफिकेशन सामने आ गई थी, लेकिन फिर स्पोर्ट्स कोटे को लेकर यहाँ थोड़ा सा बदलाव हुआ था, अभी तक ये नोटिफाई नहीं हो पाया है और अब यहाँ भी जून तक का कम से कम इंतजार बढ़ चुका है। तो ये बेरोजगार युवाओं के लिए एक हम दुख भरी खबर कह सकते हैं, क्योंकि बेसब्री से पुलिस भर्ती का इंतजार हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रहता है। किन भर्तियों में अब राहत मिलने वाली है ये आपको बता देते हैं। अभी तकरीबन हमने आपको 6 से 7 ऐसी भर्तियां गिनवा दी जिसमें क्या पेच फंस गया है या कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से भी वो नहीं हो पाएंगी, या जहां कोड ऑफ कंडक्ट का असर भी नहीं होगा तो कारण क्या रह गया है। जैसे कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की हमने जानकारी दी, रिक्विजिशन नहीं भेजी गई है तो अब उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। हालांकि भेज दी जाती तो देखिए लोक सेवा आयोग पर फिर कोई भी ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट का नहीं हो सकता है धारा 11 के तहत। तो लेकिन रिक्विजिशन नहीं भेजी गई है और ना ही विज्ञापन जारी हुआ है, तो अब यहाँ कंप्यूटर शिक्षकों के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है इंतजार करने के अलावा। अब देखिए उन भर्तियों पर आना चाहेंगे जिनके लिए एक राहत है, क्योंकि जैसा कि हमने कहा आचार संहिता की धारा 11 के तहत लोक सेवा आयोग और राज्य चयन आयोग की जो वर्किंग रहती है उस पर कोई रोक नहीं लगेगी, यानी कि उस पर एक तरह से कोई रोक नहीं रहने वाली है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा शिक्षा विभाग की कुछ भर्तियों को होगा। अगर हम पीजीटी की बात करें, इसके लिए क्योंकि विज्ञापन जारी कर दिया गया है, रिक्विजिशन भी चली गई थी लोक सेवा आयोग के पास और विज्ञापन भी जारी हो चुका है। लगभग इसमें 585 पद भरे जाएंगे जिसके लिए विज्ञापन निकला है। तो अब प्रक्रिया यहाँ शेड्यूल के अनुसार जारी रहेगी। कोड ऑफ कंडक्ट का इस भर्ती में कोई भी असर देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। ये पीजीटी से जुड़ी जानकारी हमने दी। अगली बात टीजीटी की फाइनल लिस्ट की करना चाहेंगे। ये बैच वाइज आधार पर भर्ती होनी है और इसमें भी कोड ऑफ कंडक्ट असरदायक नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव आयोग की अनुमति यहां लेनी होगी। जो पीजीटी वाली भर्ती है, भले ही प्रक्रिया उसमें जारी रहेगी भर्ती की, लेकिन लास्ट में नियुक्तियां देने के लिए यहां भी चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी। और जो टीजीटी फाइनल लिस्ट के बारे में हम बता रहे हैं, यहां भी चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी, लेकिन भर्ती प्रोसेस इसमें बिल्कुल जारी रह सकता है। तीसरी बात करना चाहेंगे जेबीटी और शास्त्री बैच वाइज भर्ती की। तो यहाँ अभी तक काउंसलिंग का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है, मामला कोर्ट में फंसा है और देखिए पहले तो यहाँ कोर्ट की अनुमति लेनी होगी, फिर चुनाव आयोग को यह मामला भेजना होगा। पहले तो सबसे बड़ी अड़चन यही है कि कोर्ट में मामला लटका है, अब यहाँ कोर्ट से कैसे अनुमति ली जाती है। और जेबीटी अभ्यर्थियों की ओर से तो यह आरोप लगाया गया है कि एक और शिक्षा मंत्री कहते हैं कि फाइल दायर करने के लिए कह दिया गया है एडवोकेट जनरल अनूप रतन को, लेकिन अनूप रतन जी के पास जब वो पहुंचे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सरकार ने ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए हैं, ना ही उन्हें ऐसे मामले की कोई जानकारी है। तो अब इसके बाद सरकार की कार्यप्रणाली पर भी जेबीटी अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि इनकी बैच वाइज भर्ती पूरी कैसे होगी जब सरकार यहां स्पष्ट ही कुछ नहीं कर रही है, और कब तक कोर्ट से इसमें अनुमति ली जाएगी ये बात भी क्लियर करे। ये क्योंकि देखिए भर्ती प्रोसेस शुरू हो चुके हैं, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट का कोई असर नहीं है, लेकिन मामला जेबीटी और शास्त्री का कोर्ट में पहुंच गया है। अगर अनुमति मिल जाती है तो फिर निर्वाचन आयोग से अनुमति लेने के बाद यहां भी नियुक्तियां दी जा सकती हैं जून से पहले पहले। टीजीटी और जेबीटी कमीशन की बात करें तो यहाँ भी अभी तक पद विज्ञापित नहीं हुए हैं, तो इन्हें भी जून तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि रिक्विजिशन इनके मामले में भी नहीं भेजी गई है। कमीशन की हम बात कर रहे हैं, टीजीटी और जेबीटी कमीशन। खैर जेबीटी के सबसे ज्यादा पद अभी सरकारी स्कूलों में खाली है और यही तर्क बार बार शिक्षकों की ओर से भी दिया जाता है कि कम से कम इन पदों को भरने के लिए जल्दबाजी दिखाई जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों के हालात काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। पटवारी भर्ती पर भी आना चाहेंगे। इसमें 784 अभ्यर्थियों की सिलेक्शन होनी थी। ये राजस्व विभाग में पटवारी के पद भरे जाने थे और सिलेक्शन भी होनी थी, लेकिन यहाँ भी एक तरह से हम ये सरकार की लेट लतीफी ही कहना चाहेंगे, जो कि अभी तक सिलेक्शन ही यहाँ पर इन अभ्यर्थियों की नहीं हो पाई है। दरअसल चयन के लिए इसमें भर्ती एजेंसी तय की जाती है। जो पहले भर्ती एजेंसी थी सिलेक्शन करने के लिए वो डायरेक्ट लैंड रिकॉर्ड की थी, लेकिन इसी भर्ती को एक तरह से सिलेक्शन के तौर पर रखा, इसी एजेंसी को एक तरह से सिलेक्शन के तौर पर रखा गया था। लेकिन हुआ क्या कि बीच में कुछ विवाद हो गया था और उसके बाद डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड भर्ती एजेंसी ने इनकार कर दिया कि अब ये अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं करने वाली है। और फिर सोच विचार ये हो रहा था कि
कि क्यों ना राज्य चयन आयोग को ये जिम्मा दिया जाए। हालांकि उसके बाद कर्मचारी चयन आयोग को भी जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग जैसा कि सभी जानते हैं भंग कर दिया गया है। उसके बदले राज्य चयन आयोग का गठन किया गया है। और यहाँ कार्मिक विभाग की ये लेट लतीफी कहना चाहेंगे कि राज्य चयन आयोग को इस बारे में कोई भी निर्देश नहीं दिए गए हैं और अभी तक इन पदों की कोई भी जिम्मेदारी यानी कि राज्य चयन आयोग को नहीं दी गई है। तो जून तक का इंतजार यहाँ भी अब अभ्यर्थियों को करना होगा। तकरीबन ये देखिए 784 अभ्यर्थी थे और इंतजार कर रहे थे कि कब सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा उसके बाद, क्योंकि फिर सरकार ट्रेनिंग भी इनसे करवाती है, लेकिन भर्ती एजेंसी ही तय नहीं हो पाई और जिम्मा राज्य चयन आयोग को भी देना चाहिए था। ये भी बात अब यहाँ अभ्यर्थियों की ओर से कही जा रही है, लेकिन कार्मिक विभाग ने सही समय पर यह कदम नहीं उठाया या पहले इस पर कोई सोच विचार नहीं हुआ, इसलिए अब ये मामला भी जून तक लटक गया है। देखिए पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी बार बार सवाल कर रहे हैं कि उनके रिजल्ट घोषित करने के लिए अब क्या कुछ किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है, सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया है, क्योंकि इसमें 7 के करीब व्यक्ति हैं जिन पर आशंका बनी हुई है पेपर लीक होने की या एफआईआर जिन पे दर्ज है, तो 7 पदों को छोड़कर तकरीबन 1860 पदों पर रिजल्ट घोषित किया जाए। ये पहली बात है। कैबिनेट में अप्रूवल मिल गया है, जिसके बाद कार्मिक विभाग को फाइल वापस गई है। अब कार्मिक विभाग की ओर से इसमें चिट्ठी भेजी जाएगी लोक सेवा आयोग को, जिसमें यह भर्ती उनसे वापस मांगी जाएगी। लोक सेवा आयोग ने पहले भी ये क्लियर कर दिया था कि जिन भर्तियों में विजिलेंस जांच चल रही है उन्हें वो नहीं लेंगे, ना ही उसमें रिजल्ट घोषित करेंगे। इसलिए लोक सेवा आयोग से अब इस भर्ती को वापस ले लिया जाएगा। हालांकि ये भी यूं ही भर्ती लोक सेवा आयोग वापस नहीं देने वाला है, बल्कि इसके लिए लोक सेवा आयोग में फुल कमीशन की बैठक होगी। उसमें फिर डिसीजन होगा कि इस भर्ती को कार्मिक विभाग को वापस देना है, एक तरह से ये फाइल लौटानी है। और जब कार्मिक विभाग को ये चिट्ठी वापस लोक सेवा आयोग की ओर से जाएगी तो फिर राज्य चयन आयोग को ये पूरा जिम्मा सौंप दिया जाएगा। अब सवाल इसमें ये था कि कहीं कोड ऑफ कंडक्ट प्रभाव तो नहीं डालेगा इस भर्ती पर या रिजल्ट घोषित होने पर। कोड ऑफ कंडक्ट का इस पर कोई भी असर नहीं रहने वाला है, ये हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं। इसमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना होगा अभ्यर्थियों को भी कि तकरीबन 7 पदों को छोड़कर 1860 पदों पर रिजल्ट घोषित हो जाएगा, लेकिन तकरीबन अभी 15 से 20 दिन का समय इसमें भी लगेगा। अभी देखिए लोक सेवा आयोग को चिट्ठी जाएगी, फिर फुल कमीशन की बैठक लोक सेवा आयोग में होगी, फिर वापस से फाइल कार्मिक विभाग के पास आएगी और फिर कहीं जाकर राज्य चयन आयोग को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। तो थोड़ा सा इंतजार तो इसमें भी करना होगा अभ्यर्थियों को। हालांकि रिजल्ट घोषित हो जाएगा, इसके लिए रास्ता यहाँ पर जरूर निकाल लिया गया है।